आईसीयू के बाहर फैला हुआ वह सूना सफेद गलियारा आज किसी रणभूमि से कम नहीं था। अंदर झनक मौत से लड़ रही थी और बाहर उन लोगों की सांसें अटकी थीं जिनकी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती थी। मशीनों की लगातार बीप, दरवाजे पर टिमटिमाती लाल बत्ती, फिनाइल की तीखी गंध, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे खुद किस्मत भी तय नहीं कर पा रही हो कि झनक को जीने देना है या उससे सब कुछ छीन लेना है। लेकिन असली तूफान तो दरवाजे के बाहर खड़ा था, वर्दी में तना हुआ, आंखों में क्रोध और दिल में जलता हुआ डर समेटे इंस्पेक्टर ऋषि चटर्जी। ऋषि की आंखों में नींद के बजाय मांग की गई बदला लेने की लालिमा थी। उसकी वर्दी आज भी उतनी ही चमक रही थी, लेकिन उसके भीतर का इंसान बुरी तरह टूट चुका था। खुद पर, हालात पर और सबसे ज्यादा उस लड़के पर खून खौल रहा था जो उसके ठीक सामने खड़ा था, आयुष। वही आयुष जिसे ऋषि अब तक झनक की जिंदगी में आए एक अवांछित, संदिग्ध और खतरनाक इंसान के रूप में देखता रहा। उसे लगता था कि झनक के जीवन में जितनी भी उथल पुथल है उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ आयुष है। और इसी भ्रम, इसी जलन, इसी गलतफहमी ने आज उसके भीतर का तूफान भड़का दिया। एक झटके में ऋषि ने आयुष का कॉलर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आयुष का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल को लगा जैसे वह सांस लेना भूल गया हो। अस्पताल के शांत गलियारे में ऋषि की गरजती हुई आवाज गूंज उठी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर तू झनक की जिंदगी में जहर घोलने ना आता तो आज वो आईसीयू में मौत से लड़ नहीं रही होती। निकल जा, अभी इसी वक्त निकल जा। मैं तुझे झनक के पास फटकने भी नहीं दूंगा। ऋषि की आंखों में जलती हुई आग, उसका टूटता हुआ संयम, उसकी कांपती हुई आवाज सब बता रहे थे कि वह वर्दी में जरूर है, लेकिन इस वक्त वह एक असहाय प्रेमी से ज्यादा कुछ नहीं। वह अपनी भावनाओं से हार चुका था। वह झनक को खोने के डर से पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। और आयुष, जिसके कॉलर पर उसकी मुट्ठी जमी थी, वह चुप था, स्तब्ध था, लेकिन उसमें एक अजीब सा धैर्य था। उसने न पलटकर कुछ कहा, न अपना बचाव किया। शायद वह ऋषि के दर्द को समझ रहा था। शायद वह जानता था कि जो आग ऋषि को जला रही है उसका असली कारण वह नहीं। जिस क्षण ऋषि का हाथ आयुष पर उठने ही वाला था, तभी हवा को चीरते हुए एक भारी, दृढ़ मगर कांपते हुए स्वर ने उसे रोक दिया। बस, बहुत हुआ इंस्पेक्टर साहब। यह आवाज किसी और की नहीं, पराशर चाचा की थी। वही पराशर चाचा जिन्होंने झनक को खून का रिश्ता न होते हुए भी मां की तरह पाला। उनकी आवाज में आज वह डर नहीं था जो एक साधारण गांव के आदमी को किसी बड़े पुलिस अधिकारी के सामने होता है। आज उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा और एक अनकहा बोझ था जिसे वह अब और भीतर दबाकर नहीं रख सकते थे। उन्होंने सीधा ऋषि की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस लड़के को आप आज यहाँ से धक्के मारकर निकाल रहे हैं ना, वह झनक के लिए कोई गैर नहीं है। वो सिर्फ कॉलेज का दोस्त नहीं है, वो उसका अतीत है, उसका वर्तमान है, और हमारे गांव की रीति के मुताबिक वो उसका भविष्य भी है। यह वाक्य किसी बम के धमाके से कम नहीं था। ऋषि का हाथ आयुष के कॉलर से वैसे ही छूट गया जैसे किसी ने उसकी नसों में ठंडा लोहा भर दिया हो। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। उसकी सांस अटक गई। उसे समझ नहीं आया कि पराशर चाचा क्या कह रहे हैं। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे, कौन सा अतीत, कौन सा भविष्य? पर कहानी का सबसे बड़ा तूफान तो अब आना बाकी था। पराशर चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, जब झनक छोटी थी, जब उसकी मां नूतन को समाज ने ठोकरें मारकर अकेला छोड़ दिया था, तब पूरे गांव में सिर्फ एक परिवार था जिसने उन्हें अपने घर में जगह दी थी। वह परिवार था आयुष का। और उसी समय गांव के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर एक वचन लिया गया था कि जब झनक बड़ी होगी तो उसका हाथ आयुष को दिया जाएगा। यह कोई खेल नहीं था इंस्पेक्टर साहब, यह एक वादा था। ऐसा वचन जिसे तोड़ना हमारे यहाँ पाप माना जाता है। ऋषि का गला सूख गया। उसकी दुनिया डगमगा गई। और फिर पराशर चाचा ने वह वाक्य कहा जिसने ऋषि की आत्मा को हिला दिया। आयुष झनक का मंगेतर है। वह यहाँ पढ़ने नहीं,
अपनी अमानत को वापस लेने आया है। यह सुनते ही ऋषि जैसे पत्थर हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। उस एक शब्द मंगेतर ने उसकी रगों में बहता खून जमा दिया। उसका गुरूर, उसका हक, उसका प्यार, सबका अस्तित्व एक ही वाक्य के साथ मिट गया। उसे याद आने लगे वे सभी पल जब वह आयुष और झनक को साथ देखता था, जब वह आयुष पर शक करता था, जब उसकी जलन उसे भीतर से खाती थी। आज उसे समझ आया कि आयुष के चेहरे पर वह आत्मविश्वास क्यों होता था। वह झनक से दूर क्यों नहीं रहता था, क्योंकि वह सिर्फ एक दोस्त नहीं था बल्कि झनक का नियत जीवन साथी था। सारी दुनिया घूम गई। ऋषि को पहली बार लगा कि शायद इस कहानी में वह ही खलनायक है, एक ऐसा इंसान जो अपनी ही भावनाओं में इतना अंधा हो गया कि झनक की खुशी को पहचान ही नहीं पाया। और इस सब के बीच कोने में खड़ा अनिरुद्ध बोस भी इस खुलासे से सहम गया था। उसे लगा जैसे उसका अपना अतीत फिर से सामने खड़ा हो। उसे यह भी महसूस हुआ कि झनक के लिए आयुष कितना शांत, संयमी और सच्चा है, जबकि ऋषि का प्यार आग की तरह जलाने वाला, अधिकार जताने वाला और हिंसक होता जा रहा है। और इसी उथल पुथल के बीच आईसीयू की लाइट फिर एक बार टिमटिमाई, जैसे झनक भी इस सच्चाई को महसूस कर रही हो। अनिरुद्ध के मन में जैसे एक तूफान उठता जा रहा था। उसे बार बार यही डर खाए जा रहा था कि कहीं झनक की जिंदगी वही बोस हाउस की आग में दोबारा न जल जाए, जहां हर शब्द, हर नजर, हर रिश्ता किसी सियासी खेल से कम नहीं था। वह सोचता है कि ऋषि में बोस परिवार का वही पुराना अहंकार और वही गर्म खून तो नहीं जो झनक के लिए फिर से दुखों का रास्ता बन जाएगा। इसके उलट आयुष को देखकर उसे एक ऐसी शांति महसूस होती है जो झनक के बिखरे हुए जीवन को किसी सुरक्षित किनारे पर ले जा सकती है। और यही बात उसे धीरे धीरे इस ओर खींचने लगती है कि शायद झनक की खुशी ऋषि नहीं बल्कि वही बचपन का साथी है। मधुस गॉसिप के अनुसार आने वाले एपिसोड्स में अनिरुद्ध का यही डर उसे अपने ही भतीजे ऋषि के खिलाफ खड़ा कर सकता है। यह कल्पना ही बोस हाउस में हलचल मचाने के लिए काफी है। खबरें तो यहां तक पहुंच चुकी हैं कि वह खुद अपनी बेटी को बोस परिवार के जहरीले माहौल से निकालकर आयुष के हाथों में देने का मन बना सकता है, ताकि झनक को उस वादे की सुरक्षा मिले जिसे उसने कभी अनजाने में निभाने की कसम खाई थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लौटकर देखते हैं तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। ऋषि जैसे अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत खो चुका है। पराशर चाचा से उसका सवाल किसी टूटे हुए इंसान की अंतिम चीख जैसा था। अगर यह सब सच था तो झनक ने उससे क्यों छुपाया? उसने इतना बड़ा राज क्यों नहीं बताया? तभी आयुष का शांत लेकिन चुभता हुआ जवाब हवा में धारदार तीर की तरह फैल जाता है। वह कहता है कि झनक कभी ऋषि को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऋषि उसके लिए सिर्फ एक गार्डियन नहीं बल्कि उसका हीरो था। वह जानती थी कि अगर यह सच सामने आ गया तो शायद ऋषि का अहंकार उसे खुद उससे दूर कर देगा। इसलिए उसने अपने भीतर ही वह दर्द दफना लिया, सिर्फ इसलिए ताकि ऋषि का गर्व, उसका मान बचा रहे। यह सुनकर ऋषि की आंखें नींद में डूबी झील की तरह नहीं बल्कि टूटकर बिखरे बांध जैसी बहने लगती हैं। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। हर गलतफहमी, हर शक, हर तंग करने वाला लम्हा उसे काटने लगता है। उसे वह थप्पड़ भी याद आता है जो झनक ने कॉलेज में आयुष को मारा था। अब जाकर समझ आता है कि वो नफरत नहीं, एक मजबूरी थी, उसकी खुद की रक्षा नहीं बल्कि ऋषि की भावनाओं को टूटने से बचाने की कोशिश थी। उधर बोस हाउस में सृष्टि और अदिति के कानों तक जैसे ही यह खबर पहुंचेगी, उनकी मुस्कान किसी गहरे खेल का संकेत बन जाएगी। सृष्टि अब परंपरा और संस्कारों की देवी बनकर दिखाएगी कि गांव का वादा तो ईश्वर का आदेश होता है और झनक को बिना सवाल आयुष के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन असल में उसकी साजिश कुछ और ही है। वह चाहती है कि ऋषि हमेशा के लिए झनक से दूर हो जाए ताकि अदिति की राह साफ हो सके। अदिति जो खुद ऋषि को पाने के लिए तड़प रही है, इस सच का सहारा लेकर हर हाल में कोशिश करेगी कि इस बचपन की सगाई को सच में बदला जाए और दुनिया के सामने घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, सृष्टि पुलिस को भी बहकाने की तैयारी में है। वह हर संभव कोशिश करेगी कि हमला गांव की किसी पुरानी दुश्मनी का परिणाम बताया जाए,
ताकि शक असली गुनहगार से हटकर आयुष और गांव की कहानियों पर टिक जाए। पर असली डरावनी खबर तो अभी बाकी थी। जहर और सदमे का असर झनक की याददाश्त पर बेहद बुरा पड़ सकता है। मेकर्स शायद कहानी को अब उस मोड़ पर ले जाने वाले हैं जहां झनक को सब कुछ याद नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए उस पल की जब झनक की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। आईसीयू में खड़े लोग सांस रोक लेते हैं। झनक आंखें खोलती है, पराशर चाचा को पहचानती है। आयुष को देखकर उसकी आंखों में नरमी और अपनापन उभर आता है। लेकिन ऋषि, उसे देखते ही वह मासूमियत से एक ही सवाल पूछ लेती है, आप कौन हैं? यह सुनकर ऋषि की दुनिया जैसे बरसों पुरानी खामोशी में बदल जाती है। जिस लड़की के लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, वही उसे पहचानती तक नहीं। झनक के चेहरे पर आयुष को देखकर जो सुकून है, वही उसे छलेगा। आयुष उसके सिर पर हाथ फेरता है, उसे सूप पिलाता है और झनक उसके कंधे पर सिर टिकाकर मुस्कुरा देती है। और ऋषि बस कांच के पार खड़ा, टूटता हुआ, खुद को खोता हुआ देखता रह जाता है। पर एक नई थ्योरी भी गर्म है। क्या पता यह बचपन की सगाई का पूरा किस्सा पराशर चाचा की रचना हो। शायद वह नहीं चाहता कि झनक बोस परिवार की जलती हुई दीवारों के बीच लौटे, जहां उसे सिर्फ ताने, अपमान और दर्द मिला। वह चाहता हो कि झनक उसके साथ गांव लौट आए, जहां वह सुरक्षित रहे, जहां कोई उसका दिल न तोड़े, कोई उसकी सच्ची कीमत न छीने। लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो? अगर ऋषि को पता चला कि आयुष और पराशर चाचा की बनाई इस कहानी ने उसे उसकी झनक से दूर कर दिया, तब शायद उसका गुस्सा फट पड़े, या शायद बहुत देर हो चुकी हो और झनक हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी हो। हॉस्पिटल से निकलने का सीन भी कम जबरदस्त नहीं होगा। एक तरफ ऋषि खड़ा होगा अपनी जीप के पास उस उम्मीद के साथ कि झनक उसके साथ आएगी। दूसरी तरफ आयुष और पराशर चाचा खड़े होंगे उसे गांव ले जाने के लिए। और उनके बीच खड़ी झनक अपने अतीत, अपने वादे, अपने टूटे दिल और अपनी खोई यादों के साथ। उसका बस एक कदम तय करेगा कि कहानी किस दिशा में जाएगी। अगर वह आयुष की गाड़ी में बैठती है तो ऋषि का जुनून एक ऐसे अंधेरे दौर में जाएगी जहां से लौटना मुश्किल होगा। और अगर वह ऋषि की तरफ बढ़ती है तो पराशर चाचा का दिल टूटकर बिखर जाएगा। अब कहानी केवल प्रेम नहीं रही, यह हक की लड़ाई है। सवाल बस एक है, क्या झनक फर्ज चुनेगी या मोहब्बत?